स्वापच सबर खास जमन जड़ पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामार चांडाल सबर खास यावन कोल और किरात की राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरजु जुगे जुगे चली आई कही न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहहि सुनि सुनि अवध लोक सुख लहहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील स्नेहु भानि साधित ही समय विदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सखा निषाद राज ने प्रेम के साथ मिलकर भरत जी के कुशल मंगल और प्रेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, यानी कि प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध भूल गया। सियावर रामचंद्र की जय। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड में मास पारायण का जो है 18वां विश्राम लेकर आई हूँ। और इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि जब भरत शत्रुघ्न और वहाँ की मतलब अयोध्या के जो नगर वासी थे, ये सभी लोग जो है श्री रामचंद्र जी के पास वन में जा रहे थे। तो बीच में जो है निषाद राज मतलब मिले थे, रहते थे वहां पर। तो निषाद को राज को ऐसा लगा कि मतलब अयोध्या की जो सेना है वो राम जी को मारने आ रही है। इसलिए निषाद राज ने क्या किया कि अपने जो वहां के उनके मतलब सेना थी, तो सभी सेना को उन्होंने बुला लिया था कि कहीं ये मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उनकी सेना आ गई तो अपनी सेना से बोलते हैं कि यदि अयोध्या की सेना जो आ रही है तो युद्ध करने के मतलब श्री रामचंद्र जी से जो है युद्ध करने के लिए आ रही है, उनको मारने के लिए आ रही है। तो आप लोग जैसे उनको मारने के लिए आ रही है तो आप लोग उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। तो इसी बात करते करते वहां पर जो वहां की एक सेना थी तो उनको जो है छींक आ गई थी। जैसे छींक आई तो वहां के जो मतलब श्रेष्ठ माना जाए तो मतलब जो जानने वाले थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि आप पहले जाकर भरत जी से मिल लीजिए। मतलब छींक जैसे आई तो बोलते हैं कि एक ने बोला कि छींक जो है शुभ है, आपका जो कार्य है वो बहुत सिद्ध होगा। और दूसरे ने बोला कि पहले आप भरत से जाकर पूछ लीजिए कि क्या वो भरत जी को मतलब राम जी को जो है वापस लेने आए हैं या उनसे आक्रमण करना चाहते हैं। आप पहले भरत जी से उनका हालचाल पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग तैयारी करिए। तो ये पढ़ा था। अब आगे का आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। कुशल स्नेह मोदी मन बाढ़ा भरत चितवन एक टक ढाका। धरि धीरजु परे बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उनमें मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकट की लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। यानी कि निषाद राज ने जो अपने राम सखा निषाद से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी से जो कुशल मंगल और पूछते हैं, तो भरत जी शील और स्नेह प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो जाता है। यानी कि प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध जो है भूल जाता है, उसके मन में संकोच होता है और प्रेम इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकट यानी कि एक टक उसको देखता रह गया भरत जी को।
और फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर जो है उनसे विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी कि पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। समझु मोरी कर तूति कलू, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भाई ज रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। यानी कि मेरी करतूत और कुशल को समझ कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख कर अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी आहुति की कृपा वश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिल्यो बहोर भरत लघु भाई। कहि निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निषाद राज्य की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर यानी कि नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों की आदर पूर्वक जोहर की। जानी लखन सम देहि आशीषा, जियहु सुखी साय लाख बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर हो रहे हों। कहीं लयहु एहि जीवन लाहू, भेटहु राम भद्र भरवाहू। सुनि निषाद भाग्य बढ़ाई, प्रमुदित मन लाई चले उलेवाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद आपके भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आप लोगों को संपूर्ण रामायण सुनना है तो आप लोग @शिवानी गुरुकुल पर जाइएगा, वहां पर आप लोग संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रसंग मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।